उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में सोयाबीन, गेहूं, चने के साथ आलू, प्याज और लहसुन की आवक मंगलवार को कम रही। आज के भाव इस प्रकार रहे। आज उज्जैन मंडी में प्याज की आवक 5000 कट्टे की रही। उच्चतम भाव रहा 13 रुपये और आलू की आवक रही 500 कट्टे की और उच्चतम भाव रहे 16 रुपये और लहसुन की आवक रही 4000 कट्टे और भाव रहे 2800 रुपये। आज मंडी में आवक रही गेहूं की 1097 बोरी, भाव रहे 2068 से 2486। उड़ना 20 बोरी 2338, पोषक 205 बोरी 2100 से 2131, चना काबली 20 बोरी 3260 से 10390, चना बड़ा 21 बोरी 3999 से 49, 44 बटला रहा 1 बोरी 2900, राई 1 बोरी 5941, सोयाबीन 996 बोरी 2580 से 6271। आज टोटल मंडी की आवक रही 2361 बोरी। पिछले कई महीनों से उज्जैन पुलिस की नींद हराम करने वाली चड्डी बनियानधारी चोर गैंग को उज्जैन पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। चड्डी बनियानधारी इस गिरोह ने उज्जैन के नानाखेड़ा, नीलगंगा और चिमनगंज थाना क्षेत्र में 50 से अधिक चोरियों को अंजाम दिया है। काफी समय से उज्जैन पुलिस और साइबर सेल इन चोरों की पतारसी में लगी हुई थी। मंगलवार रात को पुलिस को सूचना मिली कि तारामंडल और इंजीनियरिंग कॉलेज की पार्किंग के बीच जंगल में गुजरात की इको गाड़ी क्रमांक GJ20N4692 में कुछ लोग बैठे हैं और संदिग्ध नजर आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने चोरी की घटनाओं को अंजाम देना कबूल किया। जानकारी के मुताबिक पकड़ाए आरोपियों ने 15 से 20 चोरियां करना कबूल किया है। पकड़ाए गए सभी आरोपी गुजरात के जिला दाहोद अंतर्गत मातना गांव के निवासी है। उज्जैन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से इनकी 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। रिमांड अवधि में आरोपियों से चोरी किए गए मशरूका की जानकारी लेकर माल जब्त किया जाएगा। पूछताछ में कई और चोरियों के खुलासे होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। उज्जैन के अलावा चड्डी बनियानधारी गैंग ने आसपास के जिलों और गुजरात में भी कई जिलों में चोरी के मामले सामने आ सकते हैं। बाइट आकाश भूरिया, एडिशनल एसपी ग्रामीण उज्जैन। हमने एक चोरी करने वाला गिरोह जो कि पिछले 4-5 महीनों से उज्जैन जिले के आसपास आउटर की कॉलोनी में चोरी करने की वारदातों को अंजाम दे रहा था, उनको गिरफ्तार करने में हमने सफलता हासिल की है। जिनके पास से चोरी करने के हथियार और एक रिवॉल्वर में 3 राउंड के गिरफ्तार किया, जिनमें कुल 7 सदस्य हम लोगों ने गिरफ्तार किए, जो मूलतः अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं, जो गुजरात के दाहोद जिले के रहने वाले हैं। और प्राथमिक पूछताछ में उन्होंने उज्जैन में 10 से 15 वारदातें करना अभी कबूल किया है। आज उनको विधिवत रूप से गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय पेश करके उनका रिमांड लिया जा रहा है। रिमांड लेने के बाद में उनको हम उनके निवास स्थान और जहां पर उन्होंने चोरी का माल छुपा करके रखना बता रहे हैं, वहां पर लेके जाएंगे और वहां से हम लोग माल की ओर रिकवरी करेंगे। शिप्रा नदी में डूबा इंदौर का किशोर, महाकालेश्वर के दर्शन करने आए भक्त की हार्ट अटैक से मौत। रामघाट पर शिप्रा नदी में डूबने से इंदौर के एक 15 साल के किशोर की मौत हो गई है। यह हादसा सोमवार शाम करीब 4 बजे हुआ। मृतक का नाम पीयूष पिता बाबू यादव निवासी बाणगंगा इंदौर है। वो 2 दोस्त गोलू और परवेश के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर की सवारी के दर्शन करने के लिए आया था। तीनों दोस्त शाम करीब 4 बजे रामघाट पर नहा रहे थे। इसी दौरान पीयूष गहरे पानी में चला गया। आसपास मौजूद तैराक जब तक उसे बचाकर बाहर निकाल पाते काफी देर हो चुकी थी। पीयूष के शव को शाम 5 बजे नदी से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया और उसके परिजनों को हादसे की सूचना दी गई। मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में पीयूष के शव का पोस्टमार्टम किया गया। एक अन्य घटना में उत्तर प्रदेश से उज्जैन दर्शन करने आए 65 साल के बुजुर्ग दर्शनार्थी जगदीश पिता हरिप्रसाद की महाकालेश्वर मंदिर के नजदीक मौत हो गई है। मंदिर में दर्शन कर बाहर निकलते ही जगदीश प्रसाद की एकाएक तबीयत बिगड़ी और वो अचेत होकर गिर पड़े। साथ आए 2 लोगों ने जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आशंका है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। हम लोग दर्शन करने के लिए, महाकाल जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर हम लोग आए थे। लगभग 35-36 आदमी थे। 36? हाँ, लगभग पूरे बस में, जिसमें हम लोग 4 लोग अलग से पहले निकल गए और स्नान ध्वान कर करके अब मंदिर में गए। मंदिर में जाने के बाद मंदिर में जब घुस गए, थोड़े दूर था
यानी कि मुश्किल से 20 मीटर या 25 मीटर के लगभग में। तो वहाँ पर हम गए तो तक इनका तबीयत डिस्टर्ब हो गया, यानी कि गर्मी पर गर्मी छूटने लगा। तो हम लोग वहीं पर तत्काल जस्ट बगल में ही वो जो है हॉस्पिटल है मंदिर में, तो वहाँ पर दिखाए तो वहाँ पर बीपी वगैरह नापे, तो बीपी नाप करके उन्होंने इस हॉस्पिटल में भेजा। तो हॉस्पिटल में भेजा तो यहाँ पर आए तो उनका उज्जैन के देवास रोड स्थित माधव साइंस कॉलेज के क्लासरूम में बारिश के चलते टपक रहा है पानी। मंगलवार को बीसीए की चलती क्लास में गिरा छत का छज्जा, छात्रों में रोष। प्रिंसिपल डॉक्टर अर्पण भारद्वाज ने कहा, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को भवन की मरम्मत का ठेका दिया जा चुका है। उनके इंजीनियर निर्मल गुप्ता को भी कई बार जल्दी काम करने के लिए सूचित किया गया है। तो तुम तो ऊपर आओ। पूरा ये बिल्डिंग गिर गई। ये स्थिति इस कॉलेज की पूरा कॉलेज गिर जाएगा। वो वहाँ से देखो, आप ऊपर आओ, वहाँ देखो, वहाँ मेन लाइट की सप्लाई की लाइट है, वो जो लाइट है पूरी झुक गई। अगर बड़ा टुकड़ा क्लास लगती है, एग्जाम होती है, रोल नंबर अभी फिलहाल लग रही है क्लास लगती है ना। जो पानी गिरा वो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, सामने पानी आ रहा है ना, बोर्ड कंप्लीट है कि क्लास जैसे आपको पूरा आवाज चाहिए। जो आपको क्लास दिखा था 15 मिनट नहीं सुना, पंखे करते हैं, बोर्ड का एग्जाम हुआ है, वो पेपर हुआ उसमें। आपके क्लास में क्या बोला था? अभी सुनो, आपने भी क्लास में चला था कि मैं देखता हूँ, बोला था कि आपने आपने बोला था कि नहीं? आपकी तो कुर्सी भी वहाँ नहीं वाला, आपकी कुर्सी में वहाँ क्लासरूम है। चलो बोल नहीं वहाँ पे स्टाफ को डराने के बाद, स्टाफ को डराने के बाद एक चीज बताओ सर, स्टाफ को डराने के बाद एक चीज बताओ, मैं बता अपन वो एरिया बंद कर सकते थे सर। पूरा कॉलेज अभी एग्जाम चल रही है, कोई रोज वहाँ पे क्लास लग रही थी, अपन दूसरी बिल्डिंग में वहाँ करवा सकते थे। लगातार विद्यार्थी यूनियन एनएसयूआई द्वारा लगातार प्रोफेसरों से, सरों से मांग की गई, प्राचार्य जी से, चूंकि जो प्राचार्य होने के अलावा यहाँ के अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग भी है, सर से लगातार हम लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि सर किस दिन कोई बड़ी अप्रिय घटना हो जाएगी यहाँ पे, पर सर ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है हमारी बात पे। हमारी बात को सिर्फ सिरे से नकार के हम कर रहे हैं। हमने जांच एजेंसियों को दे दिया है, हमने किसी एजेंसी को ठेका दे दिया है, काम सर कुछ भी नहीं होता। आज चलती क्लास की बीसीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आज एक छज्जा ऊपर से गिर जाता है सर। किसी बच्चे के साथ में घटना घटित होगी, आप उसके बाद एक्शन लोगे सर। आज ये बोल रहे कि अब हम आगे से काम करवाएंगे। दूसरा सर, मेरे पास वीडियो फुटेज, आज मैं प्राचार्य जी को, जो कि एडीबी है, उनको राउंड पे ले गया सर। 12 साढ़े 12 बजे तक कॉलेज का स्टाफ यहाँ पे कोई ना था। परमानेंट प्रोफेसर है सर, 2-2.5 लाख रुपए इनकी सैलरी है। बच्चों के पैसे से ही सर इनको तनख्वाह मिलती है, फिर ये बच्चों को पढ़ाने क्यों नहीं आते सर? लगातार यहाँ पर आए दिन चाकूबाजी इस कॉलेज में होती है सर, आए दिन चोरी की घटना इस कॉलेज में होती है, प्राचार्य द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जी, मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि महाविद्यालय का भवन 50 वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसके रेनोवेशन के लिए शासन के द्वारा 1,90,00,000 रुपया जो है वो स्वीकृत हो चुका है, जो कि निर्माण एजेंसी को दिया जा चुका है और उस पर कार्य चल रहा है। निर्माण एजेंसी जो है वह कार्य कर रही है और हम बारंबार वर्षा ऋतु से पहले भी महाविद्यालय प्रशासन निर्माण एजेंसी को पत्र लिख चुका है कि वे छत की रिपेयरिंग तुरंत करवाएं, जिससे कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। और इसकी निरंतर सूचना हम जो एजेंसी है, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल, उनको हम निरंतर पत्र भेज रहे हैं और वे उस पर कार्रवाई करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में 4 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 18 से लेकर 21 अगस्त तक मंदिर परिसर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान को पहनाए जाने वाले वस्त्रों के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। इस्कॉन मंदिर के पीआरओ राघव पंडित ने बताया कि इस वर्ष भगवान को पहनाए जाने वाले वस्त्रों को बनाने के लिए धागा और मोती जापान से मंगवाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के 11 कारीगर पिछले 3 महीनों से भगवान को वस्त्र बनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही जब ये वस्त्र भगवान राधा मोहन को पहनाए जाएंगे तो ये एक विशेष आकर्षण होगा।
ये अभी जन्माष्टमी यही ये धागा जो कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण अनुरागी भक्तों के लिए तो विशेष आनंद का विषय रहती ही है, लेकिन जन सामान्य के लिए भारतवर्ष में इसको बहुत ही हर्ष और उत्साह से मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे दिन भर भगवान के कीर्तन होते रहेंगे और जैसा कि होता है दोपहर में पट बंद होते हैं, उस दिन पूरे दिन पट खुले रहेंगे और सभी के लिए दर्शन और प्रसाद की व्यवस्था रखी गई। देखिए 18 को तो अधिवास होता है भगवान के, जैसे कोई भी उत्सव होता तो उसके एक दिन पहले आमंत्रण होता है, भगवान का आमंत्रण होता है। फिर उनके लिए जो है नेक्स्ट डे 19 को जो है वो है क्या बोलते हैं जन्माष्टमी है। उस दिन सुबह से मंगल आरती होगी, मंगल आरती 4:30 बजे होती है। तत्पश्चात भजन कीर्तन का आनंद चलता रहेगा दिन भर और शाम को जो है 10 बजे अभिषेक होगा और अभिषेक के बाद में थोड़ी देर के लिए पट बंद होंगे और तुरंत जो है पट खोल दिए जाएंगे। 12 बजे महाआरती होगी। उस समय पायरोलाइट वगैरह से जो है भगवान का अभिनंदन किया जाएगा और इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट डे जो है क्योंकि भगवान का जन्म रात में हो जाता है तो दूसरे दिन नंद जी को पता चलता है तो वो उत्सव दूसरे दिन मनता है और इसी दिन प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की उनका भी जन्मदिन है। तो ये बहुत ही उत्साह से दूसरे दिन भी मनाया जाएगा, उनकी महिमा का गुणगान करेंगे और इस प्रकार से दूसरे दिन। सुसनेर क्षेत्र में सोमवार से जारी बारिश के चलते नदी में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। आकली धरड़ की पुलिस पर लोग जान जोखिम में डालकर नदी की पुलिया पार कर रहे हैं। पुलिया पर इन लोगों को रोकने के लिए ना तो कोई बैरियर बनाया गया है और ना ही किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं कुंडालिया डैम की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा 8 गेट खोल दिए गए हैं। खकनार रेंज के नावथा गांव में ताप्ती नदी के रास्ते बेशकीमती सागवान की अवैध तस्करी को वन विभाग के कर्मचारियों की सजगता से किया गया विफल। बारिश के मौसम में नदी के मार्ग से सक्रिय हुए सागवान तस्कर। नेपानगर विधानसभा के वन परिक्षेत्र खकनार का मामला। वन विभाग द्वारा लाखों रुपए के सागवान की सिल्लियों को जब्त किया गया। वन विभाग के अमले को देखकर सागवान तस्कर मौके से फरार हो गए। जाएंगे का आगे आगे गाड़ी है तुम्हारे लिए आगे। हाँ, मैं वन चौकी में बैठा था नावता की वहीं रेस्ट हाउस के पास और खिड़की खोले हुए थे। उसमें नदी में लकड़ी दिखाई दी टापू वालों को, तो मैंने ग्राम वासियों को बुलाया, स्टाफ को इकट्ठा किया और इसके साथ साथ डवाली के स्टाफ को भी फ़ोन किया। तत्काल वहाँ उपस्थित राजपूत, डोंगरे और निगवाल और मैं और ग्रामवासी इकट्ठे होकर के 2-4 लड़कों को कुंदाया नदी में लकड़ी के पकड़कर वो ट्यूब से तैरकर भाग गए और हम लोगों ने लकड़ी जब्त करके रेस्ट हाउस चौकी के पास रखवाया। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में गत 20 घंटे से हो रही लगातार आफत की बारिश ने ब्यावरा शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। आसपास के इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में भी पानी घुस जाने के कारण राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा आपातकालीन बैठक नगरपालिका परिषद में आयोजित की गई। उक्त बैठक में एनडीआरएफ की टीम 2 बोट, रस्सी, टायर,
वुडन ब्लॉक, तैराक इत्यादि का इंतजाम किया गया। शहर की निचली बस्तियों में पानी घुस जाने के कारण वहां के रहवासी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर भोजन आदि की व्यवस्था की जा रही है। शहर के 6 पॉइंट बनाकर सुरक्षा व्यवस्था हेतु बैरिकेडिंग कर एहतियात के तौर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उक्त बैठक में एसडीएम संजय उपाध्याय, एसडीओपी नेहा गौर, सीएमओ सुषमा धाकर, तहसीलदार महेंद्र सिंह किरार, थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर, नगर पालिका के जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। ये खाली कर रहे हैं, किम में डालकर वहाँ पर ये लोग जा रहा है। देखिए किस प्रकार से ये इतने पानी के बहाव में भी ये लोग जान को खतरे में डाल रहा है। इधर सजग है और जो भी निचली बस्तियों में जहाँ पानी भरना जैसे आती हुआ है, आपका पंचमुखी है, यहाँ पर हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कर रहे हैं और लगभग 2-3 पॉइंट्स हमने स्थापित कर लिए हैं, जैसे कि सरस्वती शिशु मंदिर है, मानस है, स्टेडियम है। यहाँ पर लोगों को हम रेस्क्यू करके ले आएंगे और भोजन भी उनके लिए बनवा लिया गया है और प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति निचले बस्तियों में पानी जाने से डूबे। रस्सियों की, टायर्स की, सबकी व्यवस्था बनाई जा रही है। दूसरे डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ताकि हम लोग सब व्यवस्था बनाए रखें। जो लोग जिनका मकान डूब क्षेत्र में आ रहा है उन लोगों से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ये लोग यहाँ अपने घर से निकलें ताकि ये डूबने से बच जाएं। इस संदर्भ में हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। इसके अलावा और क्या तैयारी है यहाँ पर? जैसे कि जो निचली बस्ती है वहाँ पर भी काफ़ी पानी भरा चुका है, तो वहाँ पर प्रशासन क्या? वहाँ पर भी अनाउंसमेंट और हम लोगों के द्वारा जो प्री तैयारियाँ हैं उसमें टायर और रस्सी और जो वुडन ब्लॉक्स होते हैं इनकी तैयारी की जा रही है। एसडीआरएफ और नाव और जो तैराक है उनकी व्यवस्था की जा रही है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में स्थित तोमर कॉलोनी निवासी सुरेंद्र सिंह पिता शिवदान सिंह तोमर 50 साल के साथ वार्ड पार्षद पति हरीश राठौर, राजेश राठौर और अन्य साथियों ने घर में घुसकर मारपीट की। सिटी पुलिस थाना ने फरियादी सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर आरोपी हरीश राठौर, राजेश राठौर और अन्य साथियों के खिलाफ मारपीट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। नगर में जन चर्चा ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्वाचन में वोट डालने को लेकर दोनों पक्षों के बीच आपसी मतभेद हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। इसमें फरियादी सुरेंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट पर आरोपी हरीश राठौर एवं उसके भाई राजेश राठौर के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। इसमें मारपीट की धाराओं में मामला रजिस्टर्ड हुआ है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में स्वतंत्रता दिवस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटेक द्वारा शासकीय बालक हाई स्कूल राजगढ़ रोड में 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अपने निर्धारित समय से करीब 2 घंटा देरी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उनके स्वागत में खड़े स्काउट गाइड के बच्चे बारिश में भीगते रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के द्वारा नवनिर्मित लाइब्रेरी का उद्घाटन तो कर दिया गया, मगर मध्य प्रदेश शासन की अंकुर अभियान के तहत मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम को भूल गए और पौधारोपण किए बिना ही पारिवारिक कार्यक्रम की ओर प्रस्थान कर गए, जिसे अंत में क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र दांगी के आतिथ्य में पूरा किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के साथ मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद रोडमल नागर, भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जी ने यहाँ पे लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, पौधारोपण भी था, लेकिन मंत्री जी की व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा कार्यक्रम हो गए, इसलिए उन्होंने नहीं किया तो अपन ने कर दिया। अच्छा है, सौभाग्य मिलता है पौधा लगाना, पौधा बड़े होंगे, छाँव देंगे तो अपने को भी सुकून मिलेगा। हर व्यक्ति को बारिश के समय पौधारोपण करना चाहिए। कितने पौधारोपण कर रहे थे? अभी हमने 2 पौधे रोपे हैं। लगे हैं। ये है ना सरकार की योजना है अंकुर अभियान, तो अंकुर अभियान को लेकर घर घर मतलब हर जगह पे पौधारोपण का कार्यक्रम शासन के द्वारा किया जा रहा है और शासन का मंत्री ही इस चीज़ को छोड़ के चला गया। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, मंत्री की उनकी मर्जी है, मैं उनके बारे में कह भी नहीं सकता हूँ। उनको व्यवस्था होगी है, उनको प्रशासन ने सही बताया नहीं, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, लेकिन ठीक है, कर दिया तो हमने कर दिया। जिसको मौका मिल जाए उसे करना चाहिए। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।
मीठी फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक